पावन धरा को नमन करते हुए थोड़ा आगे आए ना। सावित्रीबाई माता सावित्रीबाई फूले जयंती जो पखवाड़ा के रूप में रखा गया है उनको नमन करते हुए और फातिमा शेख जी को नमन करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी के चरणों को नमन करते हुए आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय सरपंच महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सभी और आमदी के चारों तरफ से आए हुए समस्त क्षेत्रवासी सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। कहने का मतलब यह है, पखवाड़ा जयंती मनाने का मेन उद्देश्य और लक्ष्य क्यों मना रहे हैं, इनको मनाने से क्या मतलब है। मनाने का यह मतलब है कि हमारे महापुरुषों को लुप्त कर दिया गया था, दबा दिया गया था, किसी तरह से कहीं कोई इतिहास में जिक्र नहीं है, कहीं किताबों में इनका नाम नहीं मिलता है, किसी तरह से कोई भी किताब में कहीं हमारे महापुरुषों का नाम ही नहीं आता है। मैं खुद BA MA AA LLB करने तक कहीं इन महापुरुषों का नाम ही नहीं पाया। इतिहास को मैं जानता ही नहीं था कि हमारे महापुरुष कौन हैं, कैसे हैं। हम वही पाखंड अंधविश्वास में पड़े रहते थे और जब हमारे सम्मानित जनों का ऐसे समाज में आना जाना हुआ, वहाँ से धीरे धीरे अभी साल 6 महीना हुआ तो धीरे धीरे यह हमारे महापुरुषों का नाम जानने को मिला। इतना पढ़ाई करने के बाद भी हमें हमारे महापुरुष नहीं मिले। इसका मतलब कि हमारे किताबों में से विलुप्त कर दिया गया हमारे महापुरुषों को और हमारे इतिहास को बदल दिया गया। तो इसलिए हम पखवाड़ा जयंती के रूप में मना रहे हैं। इनका नाम जानेंगे, फिर नाम जानने के बाद इनके विचारों को पढ़ेंगे। जैसे हम अगर मोबाइल चलाते हैं, जो जिस चीज का भक्त होगा और जिसको सब्सक्राइब कर देगा, वो लाइक कर देगा, उसके अलावा उसके मोबाइल में दूसरा ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। तो इस माध्यम से कम लोग ढूंढेंगे तो कि ये कौन है, जिसको अच्छा लगेगा देखेंगे, विचार पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे और हर महापुरुषों को हमारे देश में जातीयता तो चरण सीमा पर है ही है, लेकिन जो जिस जात से है जब तक उसी जात के अपने अपने महापुरुषों को ढूंढना चालू करें, मोबाइल से ही ढूंढना चालू करें अगर किताब नहीं है तो। और जैसे जैसे वो महापुरुषों को ढूंढना चालू करेंगे तो यह 6743 जातियों में जो बटे हुए हैं, हम आज इतना सब हर व्यवस्था होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जिनकी भी विचारधारा पढ़ेंगे वह किसी एक व्यक्तिगत विशेष जाति की बात ही नहीं किए हैं। उन्होंने जमात की बात करते थे, पूरा समाज की बात करते थे, इतिहास की बात करते थे। और जब जैसे जैसे आप मोबाइल की ओर ही थोड़ा सा नजर डालेंगे, इसी तरह हमारे ये महापुरुष कम से कम मिलना चालू हो जाएंगे। अभी की बात बता रहा हूँ, हम माता सावित्रीबाई फूले जयंती मना रहे हैं और फोन आया शहडोल से, मान सकता हूँ फेक होगा, क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी बोले हम CID शहडोल से बोल रहे हैं। आप स्टेटस में लगाए थे तो कहाँ मना रहे हैं सावित्रीबाई फूले जयंती? मैं कहा आमडी में मना रहे हैं। तो बोले कि वहाँ का मेन संचालक या प्रमुख कौन है? मैं कहा कि ग्राम पंचायत आमडी के समस्त लोग हैं। बोले किसी का तो नाम बताओ। अरे मैं कहा मैं खुद निमंत्रण में आया हूँ, बुलाने में आया हूँ, तो मैं क्या जानूंगा कि कौन प्रमुख है। तो बताइए CID, मतलब हम घर गांव में नहीं कहते इसकी CID गिरी करो तो आज क्या करता है। तो अगर हम
ये आज़ादी में 76 साल आज़ादी होने के बाद भी अगर हम अपने महापुरुषों को जयंती मना रहे हैं, उनके विचारधारा में चल रहे हैं, उनकी विचारधारा को समाज में बता रहे हैं, तो आज भी हमारे पीछे CID लगे हुए हैं। बताइए, ये मनवादी व्यवस्था होती है। तो ज़्यादा मैं कुछ न बोलते हुए, हमारे एक से बढ़कर एक महापुरुष हैं और इन्होंने विस्तार से बहुत सारे बताए भी, और मैं अपनी कमी बताया ही कि इतना थोड़ी बहुत शिक्षा पाने के बाद भी कभी किताब में तो पाया नहीं इनको, तो उनके बारे में मैं क्या बखान करूंगा। मैं भी सब आप लोगों के बीच में आकर के और थोड़ी बहुत सीखना चालू किया, जानना प्रारंभ किया, ताकि मैं भी आने वाले समय में इनकी एक एक से जितने महापुरुष हैं, सैकड़ों हजारों महापुरुषों जिनकी कुर्बानी तक हो गई, उनकी बलिदान हो गया। जैसे हम देखते हैं शंभुक ऋषि को देखिए, वह ऐसे समाज को पढ़ा रहा था जंगल में, उसकी बलि दे दी गई, मर्डर कर दिया गया कहा जाए तो। हमारे एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। इस तरह के कितने साजिशें हो रहे हैं, हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो हमें सबको जानने की जरूरत है कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किए हैं और किस तरह हमारा यह देश था, कैसे यहाँ तक पहुँचा है, कैसे हम लोगों को पढ़ाई करने का आरक्षण मिला, शिक्षा व्यवस्था बना। हमारे पास तो तरह तरह के साधन सुविधा होते हुए भी हम आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस जमाने में सोचने की बात है कि हमारे महापुरुषों के पास खाने के लिए